आज हम शुरू कर रहे हैं लेसन जिसका नाम है ऑन इक्वालिटी। इक्वालिटी का मतलब होता है समानता, मतलब कि सभी को समान अधिकार मिलने चाहिए, हर एक जगह पर उनको समान मौके मिलने चाहिए। तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, हमारा संविधान है, वो भी यही बोलता है कि भारत में रहने वाले हर एक इंसान को बराबरी का अधिकार मिलना चाहिए, बराबर अधिकार मिलने चाहिए। तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो सबसे पहले हमारे पास है इक्वल राइट टू वोट। सबके पास वोट करने का अधिकार है। कोई भी जो 18 साल या 18 साल से बड़ा होगा, लड़का, लड़की, औरत, मर्द, हिंदू, मुस्लिम, अपर कास्ट, लोअर कास्ट, कोई भी जो भी होगा उसको वोट करने का अधिकार है और अपना जो नेता है वो चुनने का अधिकार है, अपनी सरकार चुनने का अधिकार है। इसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। इस लेसन में एक औरत है जिसकी कहानी दी गई है, जिसका नाम है कांता। वो किसी के घर में काम करती है, मेड का काम करती है। तो जब वो वोट डालने जाती है तो देखती है कि उस लाइन में सारे खड़े हैं, हिंदू, मुस्लिम, ऊंची जाति वाले, अमीर, गरीब, सारे खड़े हैं। तो उसको ये सोच के बड़ा अच्छा लगता है कि हमारे देश में सभी को समान अधिकार प्राप्त हैं। उसके बाद वो जाती है घर, उसके बाद काम करने जाती है, वापस आती है तो देखती है उसकी बेटी को बुखार हुआ है। तो बेटी को लेकर वो किसी हॉस्पिटल में जाती है। तो वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाती है, जहाँ पे उसको बहुत लंबी लाइन में लगना पड़ता है। फिर जाकर वो सोचती है कि अगर कोई मेरी जगह अमीर होता या मेरी मालकिन होती तो उसके बच्चे को अगर कुछ हुआ होता तो वो तो बहुत अच्छे हॉस्पिटल में जाते। तो यहाँ पर हमें पता चलता है कि असमानता है, रिच और पुअर, अमीर और गरीब, सबके लिए एक जैसी सुविधाएं हमारे देश में अभी तक नहीं हैं। इस तरह की इनइक्वालिटी को हम बोलते हैं इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। नेक्स्ट स्टोरी हमारे पास आती है कास्ट इनइक्वालिटी की। तो इसमें एक लड़का है जिसका नाम है ओम प्रकाश वाल्मीकि। वो एक दलित कास्ट से बिलोंग करता है। तो उसको क्या करते हैं, स्कूल में जब वो जाता है तो टीचर उसको अपर कास्ट के लोगों के साथ, बच्चों के साथ उनको नहीं बैठने देते, उसको अलग से बिठाया जाता है। और कभी कभी तो पूरा पूरा दिन उससे स्कूल की सफाई करवाई जाती थी, स्कूल के कमरे साफ़ करवाए जाते थे, प्लेग्राउंड साफ़ करवाया जाता था। तो इस तरह से जो है वो इनइक्वालिटी भारत में देखने को कहीं कहीं जगह पर मिल जाती थी। तो रिलीजन में क्या होता है, हमारे रिलीजन आ जाते हैं हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध। तो इसके बेसिस पे भी हमारे देश में असमानता है। यहाँ पे स्टोरी बताई है मिस्टर एंड मिसेस अंसारी की। वो क्या करते हैं, उनको एक फ्लैट चाहिए होता है रेंट पे। वो बड़ी जगह पे घूमते हैं लेकिन उनको अपोजिट रिलीजन वाले कोई भी ऑफ़र नहीं करते हैं, उनको आने नहीं देते हैं, उनको किराए पे अपना मकान नहीं देते हैं। तो जो उनका प्रॉपर्टी डीलर है वो बोलता है कि आप अपना नाम जो है वो चेंज कर लीजिए, मिस्टर एंड मिसेस कुमार कर लीजिए। तो उससे आपको रेंट पे कोई भी घर जो है वो मिल जाएगा, फ्लैट मिल जाएगा। लेकिन वो इस बात से इनकार कर देते हैं कि हम अपना जो सरनेम है वो चेंज नहीं करेंगे। क्यों नहीं चेंज करेंगे? क्योंकि ये उनके आत्मसम्मान की बात थी। अब अगर हम इक्वालिटी इन इंडियन डेमोक्रेसी में बात करें कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो हमें क्या समानताएं देता है, तो जो सम ऑफ द प्रोविजंस कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे लिए हैं, हर एक इंसान कानून की नज़रों में एक जैसा है। सेकंड है, किसी के साथ भी भेदभाव नहीं किया जाएगा, धर्म के आधार पर, रेस के आधार पर, कास्ट के आधार पर, बर्थ के हिसाब से या फीमेल और मेल होने के हिसाब से किसी के साथ भी डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव नहीं किया जाएगा। थर्ड है, सारे लोग पब्लिक प्लेसेस पे जा सकते हैं। जैसे कि पहले होता था लोअर कास्ट को मंदिरों में नहीं जाने दिया जाता था, फिर कुओं पे नहीं जाने दिया जाता था, तो वो चीज़ ख़त्म कर दी। उसके बाद है अनटचेबिलिटी। अनटचेबिलिटी का मतलब है छुआछूत। तो छुआछूत की बीमारी को भी ख़त्म कर दिया गया। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो समानता कैसे दिलाता है, वो नए नए कानून बनाता है, और दूसरा है वो बड़ी सारी गवर्नमेंट प्रोग्राम चलाता है या स्कीम्स चलाता है। तो अगर हम गवर्नमेंट स्कीम्स की बात करें तो उसमें हमारे पास आ जाती है एक स्कीम जिसका नाम है मिड डे मील स्कीम। सबसे पहले ये तमिलनाडु में शुरू की गई थी 2001 में। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सारी जो स्कूल्स होंगे वहाँ पर बच्चों के लिए खाना दिया जाएगा। अब इसके फ़ायदे क्या हुए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वो स्कूल में आने लगे, बच्चे जो थे वो स्कूल में आने लगे, रेगुलरली क्लासेस अटेंड करने लगे। फिर क्लास सिस्टम जो था या कास्ट सिस्टम जो था
वो ख़त्म हो गया, क्योंकि बच्चे जो हैं वो अपर कास्ट के लोअर कास्ट के इकट्ठे मिल बैठ कर खाना खाते हैं। तो बच्चों को लंच दिया जाता है स्कूल में, और इससे एक और फ़ायदा हुआ कि बच्चे जो खाना खाने के लिए घर जाते थे वो दोबारा वापस नहीं आते थे, तो वो चीज़ भी हमारी रुक गई, और जो बेचारे भूखे पेट आते थे उनको भी भरपेट खाना मिलने लगा। तो ये बात होगी हमारी इंडिया की। अगर हम बाहर देखें, दूसरे देशों में देखें कि क्या वहाँ पर भेदभाव किया जाता है या नहीं, तो हम बात करते हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की। अमेरिका में जो है वो गोरे लोग रहते हैं, और जो अफ्रीकन्स होते हैं वो कलर के काले होते हैं। पहले पहले क्या किया जाता था, अफ्रीका से लोगों को लाया जाता था और अपना दास बनाया जाता था, उनसे सारा काम करवाया जाता था। फिर आहिस्ता आहिस्ता वो अफ्रीका वाले लोग भी अमेरिका में आकर ही रहने लगे। तो अब अमेरिका में दो तरह के लोग हो गए, गोरे और काले। अब इन दोनों में भेदभाव किया जाने लगा। जो गोरे लोग हैं वो अपने आप को बड़े सुपीरियर समझते हैं, और काले लोगों के साथ भेदभाव किया जाता है। अगर आप किसी बस में जा रहे हो और काला व्यक्ति बैठा है, गोरा आकर खड़ा हो जाए तो काले वाले को अपनी सीट देनी पड़ती थी। तो यहाँ पे एक स्टोरी है किसकी, रोज़ा पार्क्स की। वो एक औरत है, सुबह से वो पूरा काम करके अपनी ड्यूटी से वापस आ रही थी, तो उसने बस में अपनी सीट एक गोरे आदमी को देने से इनकार कर दिया। तो इसी को लेकर वहाँ पर एक सिविल राइट्स मूवमेंट चला, और फिर बहुत सालों के बाद एक एक्ट पास किया गया वहाँ पर, जिसको बोला जाता है सिविल राइट्स एक्ट ऑफ 1964। तो इसमें कहा गया कि किसी भी व्यक्ति के साथ कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा, उसके कलर के ऊपर या कलर पर डिपेंड करके कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। सारे के सारे स्कूल जो है वो अफ्रीकन लोगों के लिए भी खुले हैं, वो भी अपने बच्चों को अच्छे से अच्छे स्कूलों में भेज सकते हैं। तो हमारे पास अभी बहुत बड़ा चैलेंज है कि हम इस असमानता को ख़त्म कैसे करें। तो गवर्नमेंट बहुत सारी स्कीम्स लागू कर रही है, बहुत सारे कानून लागू कर रही है, शुरू कर रही है, ताकि किसी के साथ भी भेदभाव ना किया जाए। जब भेदभाव नहीं होगा तो सारे लोग मिलजुल कर रहेंगे, खुशहाली आएगी और हमारा देश जो है वो तरक्की करेगा।